और महादेव का हमने विवाह भी यह श्रवण किया था कल। और ये महादेव की कृपा है कि महादेव जब जन पे कृपा करते हैं उनके घर भगवान शिव की कृपा और शिव के साथ भगवान कन्हैया लाल की ठाकुर जी की कृपा होती है। शिव कृपा जरूरी है, शिव की कृपा से ही, क्योंकि वंदे जगत कारणम, इस संसार के जगत के मूलाधार कारण जो है वह महादेव है और भगवती आदि शक्ति प्रकृति स्वरूप है। हमने मनु महाराज जी के 3 पुत्रियों का दृष्टांत श्रवण किया है कल, अकोति, देवहूति और प्रसूति। अब उनके 2 पुत्र और हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र भी हुए हैं। 3 पुत्रियां हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं। और वो 2 पुत्रों की अब कथा यहां से प्रारंभ होती है। वह माता सती के परम चरित्र को श्रवण करने के बाद बड़े प्रेम से आज हम यह उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं, ज्याये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। कह रहे उत्तानपाद की जो राजा हैं, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हुई थी, सुनीति और सुरुचि। हम सब के विवाह होते हैं और हम जब विवाह करते हैं तो 2 हमारे सामने शर्त होती है। 7 जो वचन होते हैं, 7 वचनों में सर्वप्रथम वचन होता है आज्ञा भंग न करतम। आज्ञा भंग नहीं करना चाहिए एक दूसरे की। यदि हम कह रहे हैं मायके नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। ऐसे ही कहते हैं कि हमारे व्यक्ति के जीवन में 2 मार्ग होते हैं, सुनीति और सुरुचि। अब यह आपको ये डिसाइड करना है, ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप हमारे जीवन को सुनीति के मार्ग पे चलाएंगे या सुरुचि के। संसार में सुरुचि भोग भी चल रहा है और एक प्रीति भोज चलता था, तो प्रीति भोज तो आजकल बंद हो गया है। सुरुचि भोज जिसको बफर सिस्टम गया। आप अपने जीवन में यदि सुनीति से चलना चाहेंगे या सुरुचि से चलना चाहेंगे, सुरुचि मतलब आपकी जैसे रुचि हो। अब परिवार में आपकी रुचि से नहीं चल सकते आप, उसमें सुनीति से चलना होगा। जो आपकी नीति है उस नीति से आपको चलना होगा। आप सुरुचि से चले कि भैया हमारे घर में हमारी ही चलेगी, ये संभव नहीं। जो बड़े होते हैं उनकी नहीं चलती, तुम तो छोटे हो। कहते हैं सुनीति और सुरुचि, उत्तानपाद जो है राजा, उनकी 2 पत्नियां हुई हैं। अब दोनों आज हमारे जीवन में भी 2 मार्ग होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2 मार्ग होते हैं। अब आपको सुनीति से चलना है कि सुरुचि से चलना है। यदि नीति से चलोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे और सुरुचि से चलोगे तो भगवान तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। भाई तुम अपने मन की चला रहे हो तो चलाओ। यदि हमें सुनीति से चलना है तो वह हमें धर्म का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। और सुरुचि से जो व्यक्ति अपने मन से चलता है वो अधर्म पे चलता है, किसी की सुनता नहीं है। अब किसी की नहीं सुनोगे तो अधर्म पे चलोगे, और सुनीति से नीति से चलोगे तो सब लोग कहेंगे भाई तुम ये मार्ग गलत कर रहे हो। और जो व्यक्ति यदि सुनीति से चलेगा उसका कल्याण होगा, और सुरुचि से चलेगा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए पति और पत्नी इस जीवन के विशेष 2 पहलू होते हैं। यदि वो एक दूसरे को समझ के नहीं चले, अब पति है सुनीति और पत्नी सुरुचि हो रही है, अपने मन से चली जा रही है, तो
अपने मन से चलोगे तो भाई चलते रहो संसार में, और संसार में आना जाना लगा है। कोई सोचे कि किसी के जाने से जीवन सुखी हो या दुखी होता है, ये संभव नहीं है। आज हम कथा कर रहे हैं, कल कथा हम करने नहीं आए तो ऐसा नहीं है कथा नहीं हुई, कथा होगी, पाठ होगा, पूजन होगा। संसार किसी के जाने सुना नहीं होता। ये संसार की रीति है कि आज हम तुम्हें याद कर रहे हैं, 2-3 दिन देखेंगे और 14 दिन भूल भाल के चलो भैया चौथा करो जय सीताराम, दूसरे को देखो। ये कलयुग की विशेषता है। तो यदि आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हैं, यदि आप सुनीति से नहीं चलते, सुरुचि से चलते हैं, तो कोई आपके बीच में नहीं पड़ेगा तो भैया आपन नहीं जाना, तुम्हारा देखो। इसीलिए हमें अपने मार्ग जो प्रशस्त करते हैं तो हमें सुनीति से चलो, सुरुचि से मत चलो। ऐसे ही उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हुई हैं, सुनीति और सुरुचि। और बड़ी रानी जो सुनीति थी उसके एक बेटा हुए थे ध्रुव जी, और सुरुचि से उत्तम हुए थे। अब दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए थे। सुनीति जी के जो थे ध्रुव जी और सुरुचि से उत्तम हुए। वह एक दूसरे के लिए बड़ा प्रेम करते थे, पर रानियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं था। कहते हैं मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है चरित रूपा। यदि शास्त्र में लिखा है कि स्त्री एक स्त्री से दूसरी स्त्री का मोह नहीं अच्छा लगता उसे। यदि हमने 4 व्हीलर ले ली है तो उन्हें भी 4 व्हीलर चाहिए। उनने भैया 9 लाख का हार ले लिया तो भैया तुम भी लाओ, चाहे कर्जा करो। और ये नहीं सोच रहे कि प्रभु हमारे स्वामी बेचारे इतनी मेहनत करेंगे, 9 लाख का हार लाएंगे हैं? तो मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगारी है चरित रूपा। ये शास्त्र प्रधान ये बताते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक नारी दूसरी नारी का मोह उसको नहीं लगता अच्छा। एक सुखी में है और दूसरा दुखी में है तो वो उससे ज्यादा दुखी ये हो जाएगी, भाई उसको सुख क्यों है। और एक बात और, तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है, आप लोग भैया मन पे ना लें, जो मार्ग पर सुनीति हैं आप लोग सुरुचि नहीं, आप लोग सुनीति हैं। निज प्रतिबिंब बरप तह जाई और कहीं न जाई नारी गति भाई। आप अपनी परछाई को, जो प्रतिबिंब आपका होता है, उसको आप पकड़ना कभी संभव हो जाए, कभी संभव हो जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं निज प्रतिबिंब। ये इसलिए कहा गया, उन्होंने कहा कि दशरथ जी राम जी के लिए राजपाट दे रहे थे और कैकेयी ने बीच में अपनी बात कह डाली, नहीं भैया एक काम करो, हमारे पुत्र जो है भरत जी के लिए राजपाट दे दो और राम के लिए वनवास करो। बोले अभी तो बड़े अच्छे से बात कर रही थी और अब देखो रातों रात क्या हो जाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि निज प्रतिबिंब बरक तह जाई, कहीं न जाई नारी गति भाई। आप अपनी परछाई को रोक सको, कभी पकड़ लो, संभव नहीं है पर संभव हो सकता है कलयुग में संभव हो जाए। पर कहीं न जाई नारी गति भाई, नारी की गति को ब्रह्मा नहीं समझ सके तो हम कौन है। बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सुनीति हैं। और सुरुचि से कौन चल रही थी? कैकेयी। उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप मन में ना लें भैया गुरु जी हमसे ही कह रहे हैं। हम पुरुष वर्ग भी बैठे यहाँ पर। ऐसा होता है कि बोले उनके 2 पुत्र हुए और वो 2 पुत्र जो थे ध्रुव जी और उत्तम, बाल्यकाल में बड़े स्नेह से रहते थे। पर धीरे धीरे मालूम चला कि हमारी माताओं के बीच में संधि नहीं है, हमारे माताओं के बीच में सद्विचार नहीं है। एक दिन ध्रुव जी ने सोचा कि पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते। ध्रुव जी को लगा कि पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, तो सुनीति ने कहा नहीं बेटा पिताजी तुमसे प्रेम करते हैं। बोले नहीं माताजी, हमारे पिताजी उत्तम को ही प्राप्त करते हैं प्रेम।
उत्तम जो हमारा छोटा भाई है उसके लिए ही प्रेम करते हैं, हमें नहीं करते, हमें गोद में नहीं बिठालते। तो माता सुनीति है। सुनीति ने यह कहा कि नहीं पुत्र, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं वो दिखाए जाते हैं और कुछ प्रेम ऐसे होते हैं वो अनुभव किए जाते हैं। क्योंकि माँ सुनीति है, वो समझा रही है पुत्र को। क्योंकि बच्चे को यदि आज हम नहीं समझाएंगे तो उसके मन में जो स्थिति है, जो विकार है वह धीरे धीरे उसके मन में आने लगेगा। जब उसके मन में ये बात आने लगेगी, उसके मन में जब बात आने लगेगी, देखिए माता कह रही 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र यदि पिता से प्रेम करता है या पिता उससे प्रेम करते हैं, तो एक पुत्र के लिए माता से प्रेम या माता को एक पुत्र से प्रेम करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है। अब पिताजी चाहे तो एक ही पुत्र से प्रेम करें, दूसरे से नहीं करें, उसके मन में एक थोड़ी सी मन में विकार आने लगता है कि पिताजी बड़े भैया को प्रेम करते हैं और हम छोटे हैं, छोटे को देखते ही नहीं। ये से विकार मन में नहीं आए, इसीलिए वह सुनीति अपने पुत्र जो ध्रुव जी हैं उनको समझा रही कि भाई तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम करते हैं, ये दिखाने वाली बात नहीं है जी, हम समझ सकते हैं। ऐसे बार बार समझाती रही, पर एक दिन उनके मन में सही में विचार आया कि देखो, बोले माताजी पिताजी देखो, उत्तम को अपनी गोदी में बिठा ले हैं और राजगद्दी पर बिठा करके प्रेम कर रहे हैं, वात्सल स्वरूप बता रहे हैं। अब आप बताओ माताजी, मैं मन में क्या समझूं? उन्होंने कहा कुछ बस समझो, जो भी है तुम्हारे लिए प्रेम है। अब जैसे ही उत्तम उतरे और ध्रुव जी धीरे से जाकर के बैठ गए पिताजी की गोद में, और जैसे ही गोद में बैठे तो सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि ने देखा और इतनी क्रोध में आई और उतार करके डांटी, फटकारी और उतार दिया। बोले तूने ये हिम्मत कैसे की, तूने ऐसा साहस कैसे किया कि तुम इस राजगद्दी पर बैठ गए? राजगद्दी पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है, तुम्हें पुनर्जन्म लेकर के मेरे गर्भ से जन्म लो, तब ये संभव हो सकता है कि इस राजगद्दी पे आप बैठ सकते। देखो ऐसा हो सकता, पहले भी होता था, आज भी ऐसा होता है कि एक पुत्र को राज दे दे और दूसरे से कह दे भैया एक काम करो, तुम तो जंगल चले जाओ, अपने भाग का खाओ, भाग कर खाओ। बड़े दुखी हुए, परंतु सौतेली माँ होती, कहने लगी कि यदि तेरे को तुझे यदि इस राजगद्दी पर बैठना है, पिता के गोद में बैठना है, तो पुनर्जन्म लेकर के मेरे गर्भ से जन्म लेना और तब तुम मेरे पुत्र बनोगे, तब इस राजगद्दी बैठ सकते हो। जैसे ही ऐसे कहा तो बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के माताजी के पास पहुंचे और माताजी को कहने लगे कि माताजी देखो, सुनीति माता से बोले ध्रुव जी कि देखिए मुझे अपमान करके वहां से राजगद्दी से उतार दिया है। तपसाराध्या पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मिहि गर्भे त्वं साधयान्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। बोले सुरुचि माँ ने मेरे से ये कहा है कि तपस्याराधा पुरुषम, बोले तपस्वी लोग इसमें बैठ सकते हैं और तपस्वी साथ बोले तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, यदि गर्भ से जन्म लोगे तो ही मैं तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे सकती हूँ। गर्भे तुम साधयात मानव, साधना करो तो। सुनीति ने जब ऐसे विसर तर्क कहे, बोले एक काम करो, बोले तू बड़ा अभागा है, अब मैं तुझे बताऊं कि तू बड़ा अभागा है। अब मेरी मन की बात मैं तुझे बताऊं, तुझे यदि उस सिंहासन पर बैठना है, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो सही में तुझे तपस्या करना होगा। तपस्याराध्यस्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में तपस्या करो।
अरे तुझे इन पिता के गोद में नहीं बैठना है। तुम यदि तपस्या करते हो तो तुम्हें उस परमात्मा के गोद में बैठना है जो इस अखंड कोटि ब्रह्मांड का नायक है। अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक जो हैं भगवान श्री हरि नारायण है, श्री हरि विष्णु हैं, उनकी गोदी में जाकर बैठने का प्रयत्न करो पुत्र। ये पंचतत्व के भौतिक शरीरों से आपका नाता नहीं है ध्रुव। यदि तुम मेरी बात मानते हो तो जाओ, और तुम्हारी जो माँ है सुरुचि उसका बुरा मत मानो। वो ये चाहती है कि तुम तपस्या करो। देखो सुनीति ऐसी होना चाहिए कि बड़ी रानी पुत्र को समझा रही हैं कि तुम्हारी जो माता है सुरुचि, उन्होंने तुम्हें सौतेली माँ नहीं कहना इन्हें, क्योंकि वो तुम्हें ये चाहना चाहती हैं कि तुम तपस्या करो और वो तुम्हें त्याग प्रदान करना चाहती हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि बताइए माता जी मैं क्या करूं? बोले जा करके तपस्या करो, तप करो। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी देखो, संसार में यदि आप कोई भी एक नीति से चलोगे तो आपका कल्याण है। अब सुरुचि से भी चल रहे हो, सुनीति से भी चल रहे हो, तो ये संभव नहीं है। एक नीति से चलो, एक नीति ही कल्याण करेगी। इसलिए संसार में व्यक्ति को सुनीति चलना चाहिए, धर्म पे चलो। अधर्म पे चलोगे तो आपका कल्याण नहीं है, धर्म पे चलो। धर्म पे चलने से ही धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म करते हैं